बोर्ड परीक्षा 2023 में बिना पढ़े जानते हैं 5 से 10 दिन के अंदर में आप पूरे मार्क्स उठा सकते हैं अगर बताएगा तरीकों को फॉलो करते हैं। लगभग 5 तरीका बताऊंगा, अगर इन 5 तरीकों को फॉलो कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2023 में बिना पढ़े एग्जाम में टॉपर बन जाएंगे। 5 से 10 दिन के अंदर बिना टॉपर बन सकते हैं, बिना पढ़े, ठीक है ना। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप टॉपर बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए कि कैसे बिना पढ़े टॉपर बन सकते हैं। अरे भैया, दुनिया में हर चीज का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। अगर आप 5 से 10 दिन, 5 दिन, जितना दिन भी टाइम बचा है उतना दिन, अगर बताया गया हमारे मात्र कितने 5 तरीके, मात्र 5 तरीकों को आप फॉलो कर लेते हैं तो हम 100% आपको गारंटी देंगे, या देखिए 100% गारंटी देंगे कि आप एकदम टॉपर बनोगे। 450 प्लस नंबर आपका आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। बिना पढ़े आप नंबर इतना अच्छा ला सकते हैं। देखो, बोर्ड एग्जाम 2023 टॉपर ट्रिक क्या है, ठीक है ना। कौन सा टॉपर ट्रिक? तो बिना पढ़े कैसे टॉपर बनना है। देखो, इसमें बिना पढ़े एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। 5 से 10 दिन में बिना पढ़े टॉपर बन सकते हैं। जो तरीका बता रहा हूं उसके अनुसार ये आप काम कर सकते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो भैया, बिना पढ़े कौन कौन सा तरीका है, बिना पढ़े टॉपर बनाने वाला कौन कौन सा ट्रिक है? चलिए ट्रिक नंबर 1 देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 देखते हैं कि पहला ट्रिक क्या है। देखो बाबू, सबसे पहला ट्रिक है कि एग्जाम में आप जाए तो सबसे पहला आप काम करें कि रोल नंबर और रोल कोड क्या करें, सही से फिलअप करें। और वहां पर एड्रेस जो होता है, जो अपना परिचय, सेंटर कोड चाहे सेंटर नेम या अपना परिचय जितना भी भरना होता है, ये सही से भरे। अब आप सोचेंगे सर ये कौन सा तरीका है? अरे भैया सोचिए, अगर आप एग्जाम में गए और रोल नंबर, रोल कोड, नामे सही से नहीं भरेंगे तो रिजल्ट आपका पेंडिंग में हो जाएगा। तो टॉपर बनने का सपने छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, आपको आगे बहुत सारे तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तरीका जान लो। एक काम ये सही से कीजिएगा कि रोल नंबर, रोल कोड को और एड्रेस को सही से भरना है। अगर यहीं पर आप गलती कर देंगे तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। आप कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे और अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका देख रहा है कि दूसरा कौन सा ट्रिक है। देखो, दूसरा ट्रिक है, आप प्रश्नों का जब आंसर दे तो आपको काट कूट नहीं करना है, ठीक है ना। प्रश्न का आंसर जैसे भी देना है। अब देखो, प्रश्न नहीं आ रहा है, पढ़े ही नहीं तो कैसे उसका जवाब देना, आगे मैं आपको तरीका बताऊंगा। चौथा यही तरीका है कि प्रश्नों का आंसर कैसे देना है। अभी फिलहाल कितना समझिए कि अगर प्रश्न नहीं आया, मतलब प्रश्न में अगर कहीं गलती हो जाए तो हम लोग लड़का नहीं भाड़ भूड़ कर देते हैं। नहीं, भाड़ भूड़ नहीं करना है। अगर कोई प्रश्न गलती हो जाए तो वहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा देना है और नीचे लिख देना है गलत, ठीक है ना। अब लड़का नहीं भाड़ भूड़ मत करेगा तो नंबर काट लेगा पूरा। अगर तीसरा तरीका कौन सा है, देखिए तीसरा तरीका कौन सा है बाबू। तीसरा तरीका है सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। आप जो कुछ भी लिख रहे हैं एकदम सुंदर राइटिंग के साथ लिखिएगा। अगर सुंदर राइटिंग के साथ जिएगा मैंने लिख दिए तो बाबू वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा, नंबर कट जाएगा। इसलिए प्रश्नों का जो आंसर आप दे रहे हैं भले गलत ही लिखे, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ आपको प्रश्नों का जवाब देना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, बिना पढ़े प्रश्नों का आंसर देने का ये चौथा तरीका बहुत ही मजेदार तरीका है। अभी इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देकर दिखाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके का अप्लाई करके आप बहुत अच्छे नंबर उठा सकते हैं एग्जाम में बिना पढ़े। देखो क्या करना, प्रश्नों का आंसर हमें कैसे देना। मान लीजिए हमें कुछ प्रश्न आ ही नहीं रहा, हमें कुछ बुझा ही नहीं रहे भैया, फिर भी हम प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे ताकि सब सही हो जाए, एग्जामिनर फुल मार्क्स दे दे। देखो, सबसे पहले आपको काम करना है कि शुरुआती और अंत में प्रश्न वाला मैटर आपका मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए आपको प्रश्न किया प्रकाश किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। अब भैया आपको पता ही नहीं है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो मैंने बता दिया कि शुरुआत और अंत वाला प्रश्न से मैटर मिलना चाहिए। अब इसका हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, हम इसका आंसर लिखेंगे। तो बोले प्रकाश किसे कहते हैं, तो शुरुआती लाइन प्रश्न से टच करना चाहिए। तो प्रकाश किसे कहते हैं, तो इसको लिखेंगे प्रकाश उसे कहते हैं। क्या करेंगे, प्रकाश उसे कहते हैं। तो शुरुआती लाइन देखो, प्रकाश उसे कहते हैं, प्रश्न से टच करा है, इसके बीच में कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी लिखिए। गाना उना लिखना है या किसी को गाली गलौज करना है तो इसमें आप लिख सकते हैं आसानी से, एकदम बढ़िया से, ठीक है ना। मतलब देखो, प्रश्न का जो शुरुआती लाइन है, ठीक है ना, प्रश्न का शुरुआती यानी आंसर का शुरुआती लाइन प्रश्न से टच करना चाहिए। अब मान लीजिए बीच में आप यहाँ पर कुछ भी भर दिया, अंत में लिख देंगे इसे ही प्रकाश कहते हैं, ठीक है। अब सुंदर राइटिंग के साथ लिखे। मैं एग्जांपल देख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब कि शुरुआती और अंत वाला जो लाइन होता है वो प्रश्न से मैटर उसका मिलना चाहिए, ठीक है ना। जैसे प्रकाश किसे कहते हैं, शुरुआती लाइन प्रकाश उसे कहते हैं, अंत वाला लाइन इसे ही प्रकाश कहते हैं। तो ये दोनों जो चीजें प्रकाश प्रश्न से टच करा है कि नहीं करा, प्रकाश उसे कहते हैं, अब इसे ही प्रकाश कहते हैं। तो दोनों शुरुआती और अंतिम वाला लाइन प्रश्न से टच कर रहा है, ठीक है ना। देखो, एग्जामिनर जो होता है ना उसको कॉपी चेक करने के लिए पैसे मिलते हैं। जितना ज्यादा कॉपी चेक करेगा उसको उतना ज्यादा पैसे मिलते हैं।
इसी कारण से एग्जामिनर क्या करता है कि शुरुआती और अंतिम वाला ही लाइन मिलाता है। देखिए प्रश्न से उसका मुंह मिला, प्रकाश उसे कहते हैं। इसी प्रकाश अंतिम और शुरुआती और अंतिम वाला लाइन प्रश्न से मिलाता है, उसका मुंह मिलाता है। अब मिलाने के बाद भैया क्या कर देता है, मिलाने के बाद कहता है लड़के सी पूरा का पूरा वहाँ पर नंबर दे देता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि इस तरीके का प्रयोग करिएगा तो सुंदर राइटिंग के साथ ये तरीके का प्रयोग करिएगा। जो भी लिखे पूरी सुंदरता के साथ लिखिए। अगर पूरी सुंदरता के साथ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर नंबर भी कटने के आपको चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, मेरे कहने का सीधा सा मतलब आप समझ जाइए। देखो प्रकाश हमें किसी प्रश्न का आंसर लिखना है तो उसका शुरुआती और अंतिम वाला जो मैटर है वो प्रश्न से मिलना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन था प्रकाश किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा प्रकाश उसे ही कहते हैं। आप बीच में कुछो भरना है, कुछो लिखना है, 1-2 लाइन लिख दीजिए, अंत में लिखेंगे इसे ही प्रकाश कहते हैं। तो इसका शुरुआती और अंतिम वाला लाइन प्रश्न से मिल रहा है और बीच में कुछ भी लिख दो। ठीक है ना, शुरुआत और अंत में प्रश्न वाला मैटर लिखना है और बीच में क्या करना है, कुछ भी आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे प्रकाश किसे कहते हैं तो प्रकाश उसे कहते हैं, बीच में राम रहीम जौन मन करना लिखो, अंत में लिखेंगे इसे ही प्रकाश कहते हैं। हम गारंटी देते हैं कि यहाँ पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन एक काम करिएगा, इन प्रश्नों का जवाब इस तरीके से सुंदर राइटिंग के साथ दीजिएगा। अब देखो पांचवा प्रश्न, पांचवा तरीका क्या है, पांचवा है इसी प्रकार सभी प्रश्नों का जवाब दे। आपको एग्जाम में अगर बोले, आपके एग्जाम में अगर बोल रहा है कि 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का आप जवाब दे बाबू, तो आपको 5 प्रश्नों का जवाब देने के 2 देकर चला नहीं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर समझ लो बाबू, मेरे कहने का जितना भी प्रश्न आपको बोला है एग्जामिनर बनाने के लिए, उतना क्या करना है आपको, सारे प्रश्न उतना प्रश्न बनाने हैं। यानी सभी प्रश्नों को इसी तरीका का अप्लाई करके आप बनाइए और देखिए 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका पूरा नंबर उठ जाएगा। देखो अगर मान लीजिए आप पढ़े नहीं आएंगे तो एग्जाम देने जाएंगे तो आप तो फेल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं ना तो 100% गारंटी देते हैं कि आपका जो नंबर है एक नंबर एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा और आप 2023 में टॉपर क्या बनोगे, टॉपर बनेंगे। ठीक है ना, तो बस 4-5 काम करने हैं। बस कौन कौन सा काम करने एक बार देखिए, अपना रोल नंबर, रोल कोड और एड्रेस सही से भरना है। दूसरा का प्रश्नों में काट कूट ज्यादा नहीं करना है। तीसरा का सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब देना है। और चौथा प्रश्नों का आंसर किस प्रकार से लिखना है, तो शुरुआती और अंतिम वाला जो मैटर है वो प्रश्न से मिलना चाहिए और बीच में कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ लिखना है। और पांचवा इसी प्रकार सभी प्रश्नों का हमें क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, तो इस तरह से 5 तरीकों का आप अप्लाई करिए और 100% हम गारंटी ठोक देंगे कि ये बोर्ड परीक्षा 2023 में भैया आप ही टॉपर बनोगे आसानी से, अगर इस तरीके का अप्लाई करते हैं। देखो आजकल में आप देखिएगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो साफ पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका रिजल्ट, जो खूब पढ़ता है उनका रिजल्ट, भैया नहीं पढ़ने वाले का रिजल्ट बढ़िया जाता है, अब पढ़ने वाले का रिजल्ट बेकार हो जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि नहीं पढ़ने वाला कुछ तरीका जान रहा था, उस तरीका का अप्लाई किया, रिजल्ट बढ़िया हो गया। ठीक है ना, तो आप भी इस तरीका का अप्लाई करते हैं, देखिएगा 100% बता रहे हैं कि जो पढ़ने में तेज लड़का उससे 5 गुना आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। इसलिए बोर्ड परीक्षा 2023 में सारे बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या बिना पढ़े एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, या 5 से 10 दिन में पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं, तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखिएगा और सभी बच्चों के पास इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा तरीका आपको कोई नहीं बता सकता है। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।